हेलो बच्चों, अमाइंस का लेक्चर 1 हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, अमाइंस के बारे में हम लोग सबसे पहले IUPAC नोमेनक्लेचर में इनका नेमिंग करना हम लोग सीखे थे, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक को। तो एक दो पॉइंट पहले मैं लिखवा देता हूँ। अमाइंस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड derived from अमोनिया। कहाँ से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड डिराइव होते हैं? अमोनिया से, NH3 से। देख लेना कैसे इसका डेरिवेशन है। RNH2, इसको 1 डिग्री अमाइन कहते हैं। अगर RNHR हो गया, इसको बोलेंगे 2 डिग्री अमाइन। अगर RNR, इसको बोलेंगे 3 डिग्री अमाइन। ठीक है। ARNH2 ये अराइल अमाइन है। देखा जाए तो टॉलिन है, याद है ना? AR इसका भी नाम आपको मैं बताऊंगा। एक्चुअली ये एनिलीन है, टॉलिन गलती से कहा गया। CH3 जब लगता है तो उसको टॉलिन कहते हैं। अब समझिए, अल्काइल और अराइल चेन replaced by ammonia called amines। देख लो, इस लाइन में किसी प्रकार का कोई दिक्कत आया? अगर अमोनिया को अल्काइल या अराइल चेन रिप्लेस करता है, उसको अमाइंस कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? अमाइंस कहते हैं। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रेजेंस अमाइन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है? देखो, प्रोटीन में अभी मैंने बायोमोलिक्यूल्स पढ़ा चुका हूँ। मैं ये बायोमोलिक्यूल्स पहले मैं पढ़ा दिया था। प्रोटीन्स में, विटामिन्स में, हार्मोन, और सिंथेटिक थिंग्स में। ये नेचर में, इतने चीज तो नेचर में मिलते हैं। अमाइन मतलब नाइट्रोजन कंटेनिंग, एक तरह से देखा जाए तो अमाइन ग्रुप या नाइट्रोजन ग्रुप या NH3 ग्रुप सबसे पहले नेचर में प्रोटीन्स, विटामिन्स, हार्मोन में मिलते हैं। और सिंथेटिक, अगर मैं सिंथेटिक की बात करूं, सिंथेटिक ये तो नेचर में हो गया। सिंथेटिक में पॉलीमर्स, ड्रग्स, डाइज, etc। पॉलीमर्स, ड्रग्स, डाइज, etc। इन ऐसे जगहों पे इनका यूज होता है। अब आप इसे जल्दी से लिख लीजिए पॉज करके। ओके, अब मैं आगे आपको बताता हूं। देखो, ये जो सिंथेटिक पॉलीमर्स हैं, सॉरी सिंथेटिक अमाइंस हैं, पॉलीमर ग्रुप्स, उसी में से एक नोवोकीन ड्रग है। ड्रग्स कहिए या एक तरह का ये ड्रग है, अनएस्थेटिक ड्रग। डेंटिस्ट इसका यूज करते हैं। डेंटिस्ट दांतों को, मतलब जब दांत निकालना होता है या कुछ भी करना होता है तो सुन्न कर देने के लिए कि वहां पे कोई ऑपरेशन या कुछ भी चीज किया जाएगा तो आपको दर्द ना हो, इसका यूज करते हैं। और ये एक अमाइन ग्रुप इसमें होता है। ये अमाइन कंटेनिंग कंपाउंड है। ठीक है, चलिए। क्रिएटेड डाइएजोनियम सॉल्ट्स बाय अमाइंस। ये डाइजोनियम सॉल्ट्स के बारे में हम एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़ चुके हैं। डाइजोनियम सॉल्ट्स अमाइन में क्रिएट होते हैं बाय दिस डाइजोनियम सॉल्ट, बाय दिस
we can form या prepare many aromatic compounds and dyes that are specially prepared by diazonium salts. ठीक है, तो इस चैप्टर में, इसीलिए इस चैप्टर में हम अमाइंस तो पढ़ेंगे ही, साथ साथ डाइएजोनियम सॉल्ट्स भी पढ़ेंगे. we will study amines as well as diazonium salts. ठीक है, अब चलो स्ट्रक्चर ऑफ अमाइंस में आएंगे और एक एक करके बहुत सारी चीजों को पढ़ेंगे. ठीक है, बढ़ते जाऊं मैं. चलो बहुत फास्ट निकलेंगे नोमेनक्लेचर वाला पार्ट, क्योंकि ये पार्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं. देखो NH3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये देखो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, पिरामिडल शेप, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री. टेट्राहेड्रल इसकी ज्योमेट्री होती है. बॉन्ड एंगल थोड़ा सा कम हो जाता है, 107 to 108 डिग्री हो जाता है. ये लोन पेयर के रिपल्सन से. ठीक है, क्यों? बिकॉज ऑफ लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, रिपल्सन. चलो भाई, अब देखो RNH2 वही स्ट्रक्चर आएगा, RNHR इसमें भी वही एक लोन पेयर रहेगा और 3 बॉन्ड पेयर रहेगा. चलिए क्लासिफिकेशन अमाइंस का बताओ. 1 डिग्री अमाइन, 2 डिग्री अमाइन, अमाइन में डबल एम आएगा, और 3 डिग्री अमाइन. आप स्पेलिंग एक बार चेक कर लीजिएगा. 3 डिग्री अमाइन. 1 डिग्री अमाइन में ओनली 1 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड इन अमोनिया, RNH2, जैसे CH3NH2. इसमें 2 हाइड्रोजन रिप्लेस्ड. अब देखो भैया NH तो हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, R', R, इसमें तीनों के तीनों हाइड्रोजन रिप्लेस, N, R', R', R. ये 3 तरह के अमाइंस थे. अब नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम और IUPAC नेम. अब इनका नोमेनक्लेचर, कॉमन नेम, IUPAC नेम. तो नोमेनक्लेचर वाला पार्ट हम लोग कर चुके हैं. नोमेनक्लेचर वाला पार्ट जो है बच्चों हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. आप रेफर कीजिएगा IUPAC नोमेनक्लेचर. वहां पे हम अमाइंस का नोमेनक्लेचर कवर कर चुके हैं. ठीक है, अब देखो भाई जैसे CH3NH2 इसका नाम क्या होगा, इसका IUPAC नेम क्या होगा और कॉमन नेम क्या होगा. कॉमन नेम होगा इसका मिथाइल अमाइन. IUPAC मीथेन, ये ई हट जाएगा, मिथेनामाइन. याद आ गया. अगर 2 डिग्री आया तो जैसे CH3CH3 क्या होगा, इसका कॉमन नेम क्या होगा, NN डाई मिथाइल अमाइन. और IUPAC नेम क्या होगा, N मिथाइल मिथेनामाइन. तो बस आपको याद दिलाने के लिए मैं लिखा हूं, अल्फाबेटिकली लिखा जाता है. ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं नोमेनक्लेचर में. ठीक है, कोई दिक्कत है?
बोलो नहीं। अगर कोई वैसा चीज आएगा जिसका कॉमन नेम आपको जानना जरूरी है तो मैं लिखवा दूंगा, ठीक है। ये तो मैं अभी अभी आपको बताया कि अगर अराइल ग्रुप पे NH2 लगा है तो इसको बोलते हैं एनिलीन, ठीक है। अब जैसे ये देखो NH2 और इसके बगल में CH3 लगा है तो इसका नाम है टोलिडीन, बस इसको याद रखिएगा कॉमन नेम। और ऐसे इसका नाम होगा 2-अमीनोटाइलिन, IUPAC नेम। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ये सब हम लोग कर चुके हैं। अब देखो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जिसके लिए हम ये चैप्टर को पढ़ते हैं, प्रिपरेशन मेथड्स, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस पढ़ेंगे, ठीक है। एक बार जब प्रिपरेशन ऑफ अमाइन पढ़ लेंगे देन प्रॉपर्टीज में हम ढेर सारे रिएक्शंस को पढ़ेंगे। चलिए, प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस, प्रिपरेशन मेथड्स, प्रिपरेशन मेथड्स। फर्स्ट मेथड है अमोनोलाइसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स का अमोनोलिसिस RX प्लस NH3, RX प्लस NH3। ये देखिएगा ये गुड लिविंग ग्रुप है, आपको ही पता है, ये हैलोजन इज अ गुड लिविंग ग्रुप। ये लीव करना चाहेगा और इसके पास जो लोन पेयर है वो यहाँ पे अटैक करना चाहेगा, तो RNH2H प्लस ये बनेगा और आपको ये वाला स्ट्रक्चर आएगा। अब यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे, क्या क्या निकलेगा, कैसे निकलेगा, अब हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये गुड लिविंग ग्रुप है, ये बाहर निकल जाएगा तो हमारे पास आएगा RNH2H प्लस और X माइनस कहीं बाहर है। अब देखो मैंने इसका ट्रीटमेंट किया NaOH से, किससे? NaOH से। ये जो रिएक्शन है वो बेस के प्रेजेंस में हो रहा है, तो ये देखो OH माइनस Na प्लस, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगा तो माइनस NaX, और देखो ये H प्लस बाहर निकल जाएगा और OH माइनस मिलकर माइनस H2O बना देगा। अब हमें क्या मिलेगा भाई? RNH2। देखो 1 डिग्री अमाइन मिल गया। क्या मिल गया? 1 डिग्री अमाइन। अगर ध्यान दीजिएगा, अगर RX, एक मिनट ध्यान दीजिएगा, अगर RX इज इन एक्सेस, अगर RS एक्सेस में है तो फिर से RX अटैक करेगा। देखो फिर से RX अटैक करेगा, इसमें से X माइनस निकलेगा, ये लोन पेयर इसको दे देगा, फिर क्या होगा? RNH पॉजिटिव। अब इसके पास भी X माइनस है, वापिस से NaOH अटैक करेगा, ये प्लस ये माइनस, माइनस NaX हो जाएगा, माइनस वाटर हो जाएगा, RNHR। अभी रुकेगा क्या? देखो अभी भी इसके पास लोन पेयर है, अभी भी नहीं रुकेगा। RX लिविंग ग्रुप है, ये यहाँ पे अटैक किया, RNHRR वापिस से पॉजिटिव। देखो ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, अगर मैं NaOH डालूंगा क्योंकि इसके पास X माइनस अभी है तो क्या हो जाएगा? NaX प्लस H2O तो बाहर जाएगा, साथ में RNRR। देखो 3 डिग्री बन गया, तो मैं क्यों ना यहीं पे लिख दूं माइनस NaX माइनस H2O और यहाँ लिख दूं RNRR, ये 3 डिग्री। तो देखो क्या ये बेस्ट मेथड है? Is this method is best method? No. Why not? Because we are getting all 1 degree amine, then 2 degree amine, and then 3 degree amine. We are getting all degrees of amine. This method is not best method.
not a suitable method because we are getting all three amines but 1 degree amine is in excess। तो इसको नोट डाउन कीजिए, जो पॉइंट मैं बोला उससे मैं आपको लिखवा भी देता हूं। ओके, जल्दी से नोट डाउन कर लेना। चलिए देखो, देखना, means in the bucket we will get 1 degree, 2 degree and 3 degree amines मिक्सचर, इनका मिक्सचर हमें मिलेगा। सो इट इज नॉट a good method of preparation of amine। देखो, अगर इसमें सभी चीजें मिल रही है, इसमें 1 डिग्री भी मिल रहा है, 2 डिग्री भी मिल रहा है, 3 डिग्री भी मिल रहा है, तो ये सूटेबल कैसे हो सकता है? अच्छा, लिविंग ग्रुप तो तुम्हें पता है ना, RI, RBr, RCl, ये तो तुम्हें पता है। ये ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप है, ऑर्डर ऑफ लिविंग टेंडेंसीज, ठीक है। बट मैंने आपको ये भी बताया था, बट हियर 1 डिग्री इज इन मेजर, ये मेजर प्रोडक्ट होगा। ये तुम बहुत क्वेश्चन पूछते हैं कि कैसे सर, देखो ये अभी हमें पढ़ना नहीं है। एक्सपेरिमेंटली वी हैव सीन, एक्सपेरिमेंटली हमने देखा, समझ गए? कोई दिक्कत है? बोलो, नहीं है ना? इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग सेकेंड मेथड पे आएंगे। इस मेथड का, इस प्रिपरेशन का मैंने आपको जहां पे रिक्वायरमेंट होगा कि हमें बताना चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, मैकेनिज्म, तो मैं बताऊंगा। जहां पे लगेगा कि मैकेनिज्म ऑलरेडी हो चुका है तो मैं बोल दूंगा कहाँ हुआ है, या जहां पे लगेगा कि मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं है तो मैं वो नहीं बताऊंगा। मोस्टली मैकेनिज्म हो चुका रहेगा, या तो एल्डिहाइड कीटोन्स में, नहीं तो अल्कोहल्स में। चलिए, अब नेक्स्ट है, सेकेंड मेथड है रिडक्शन मेथड्स। अब देखो, रिडक्शन आ गया तो ये कहीं ना कहीं एल्डिहाइड कीटोन्स में हुआ होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में हुआ होगा। रिडक्शन मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। हम कुछ रिडक्शन मेथड्स पढ़ेंगे। फॉर व्हाट? फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस। फर्स्ट रिडक्शन मेथड है रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल। अब देखो, ये पढ़े हैं कि नहीं पढ़े, बताओ। ऑफ नाइट्राइल, ये हम लोग पढ़े हैं बच्चों। रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल एल्डिहाइड कीटोन्स में पढ़े थे। RC ट्रिपल बॉन्ड N। रिएजेंट तुम्हें याद आ जाएगा, PT, PD, Ni, H2 गैस, सेकेंड NaHG एमाल्गम है, C2H5OH के प्रेजेंस में क्या मिलेगा मुझे? RCH2NH2। अगर मैं थोड़ा रिएजेंट बदल दूं, मैं रिएजेंट ले लूं SnCl2 प्लस HCl, और इसको बोलते हैं स्टीफन रिएक्शन, इसको बोलते हैं पार्शियल हाइड्रोजिनेशन। पार्शियल हाइड्रोजिनेशन मिलेगा क्या? RCH डबल बॉन्ड NH, इसको आइमाइंस कहते हैं। और अगर मैं इसके हाइड्रोलिसिस करा दूं, हाइड्रोलिसिस मतलब H3O प्लस, आपको पता है ना, जब भी हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कराते हैं।
तो RC डबल बॉन्ड OH प्लस NH3 गैस, मतलब हमें अमोनिया मिला लेकिन साथ में क्या मिला, एल्डिहाइड भी मिला। तो ये दूसरे स्टेप में हमें अमोनिया मिला, एक तरह से अमाइन मिल रहा है दूसरे स्टेप में। यहाँ पे सिंगल स्टेप में अमाइन मिला और यहाँ पे दूसरे स्टेप में अमाइन मिला। तो ये पॉइंट को हम नोट डाउन करेंगे, अभी आप इसे लिख लीजिए, ठीक है, लिख लिया होंगे, ओके। अब जो मैं बोला हूं उस पॉइंट को मैं यहां लिख देता हूं। सो इफ वी हैव टू यूज Stephen's reaction, then we have to do 2 times. At first we get imine and then amine। पहले हम क्या गेट करेंगे, आइमाइन, तब क्या गेट करेंगे, अमाइन, भूलिएगा मत। इसके बाद बट इफ वी यूज PT, PD, NiH2 गैस और NaHg C2H5OH के प्रेजेंस में, अल्कोहल के प्रेजेंस में, वी विल गेट अमाइन डायरेक्टली। हम लोग डायरेक्टली अमाइन गेट कर लेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत हुई तो पूछें, नहीं है चलिए मिटा दूं। चलो अब है सेकंड है, फर्स्ट हम अभी देखें रिडक्शन मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस का फर्स्ट देखे थे रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल, सेकंड है रिडक्शन ऑफ अमाइड RC डबल बॉन्ड O NH2 इनका रिडक्शन कराना है। देखो RC डबल बॉन्ड O NH2, अगर हमारे पास LiLH4 सबसे बड़ा रिड्यूसिंग एजेंट याद है, अब ये मैं पढ़ा चुका हूं, कहाँ पढ़ाया था, अल्कोहल फेनोल ईथर में इस रिडक्शन रिड्यूसिंग एजेंट का यूज हुआ था। होगा क्या, जब भी LiLH4 आएगा, ये C डबल बॉन्ड O को देखना, ऑक्सीजन हटाने का और 2 हाइड्रोजन लगाने का, इस शॉर्ट ट्रिक से डायरेक्ट आंसर लाने का, RCH2NH2 बिना टेंशन के, ठीक है। कोई दिक्कत है नहीं। अब देखो, अब इसका अगर तुम्हें ये देखना है कि इसका ये मैकेनिज्म कैसे, तो देख लेना थोड़ा ध्यान से। RC डबल बॉन्ड O NH2, यार ये लोन पेयर, चलो ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, अपनी तरफ क्या खींच लिया बताओ, Li प्लस और AlH4 माइनस, LHHHH, बताओ ये हाइड्रोजन निकल गया, क्योंकि AlH4 पे प्लस आ रहा था, ये न्यूट्रल होना चाहता है, ये हाइड्रोजन निकल के यहाँ चला गया, ये ऊपर चला गया, क्या बना देखो RCNH2, ये हाइड्रोजन यहाँ आ गया, ये O नेगेटिव था और यहाँ पे पॉजिटिव में AlH3 आ गया। देखो अब क्या होगा, अब O नेगेटिव AlH3 जो है एक H लेकर वापस इस पे अटैक करेगा, किस पे अटैक करेगा, ये जो बाहर निकला है, तो ये लोन पेयर इधर दे दिया है, तो मैं क्या लिखूं यहाँ पे RC डबल बॉन्ड NH2H, अब ये वापस इस पे अटैक किया, ये वापस से यहाँ लिया, तो RCH अगेन H NH2 प्लस O नेगेटिव AlH2 Li पर, तो उससे आपको ध्यान नहीं देना है, ये जो यहाँ पे बचा वो वापिस से बन जाएगा,
बस इतना ध्यान दीजिए। तो उससे मतलब नहीं है, मैंने जो शॉर्ट ट्रिक बताया वही हटाने का लगाने का, ठीक है। अब मैकेनिज्म देखना है तो देखो, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था तो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींच लिया, ये H प्लस यहाँ से रिलीज हुआ और इस पे आके लग गया, और ये पूरा पार्ट यहाँ आके लग गया। देखो अगेन ये लोन पेयर इसको देगा तो ये लिविंग ग्रुप है, बाहर चला आया, फिर अगेन जब बाहर चला तो ये H प्लस फिर अगेन वहां पे अटैक किया और ये इलेक्ट्रॉन वापस NH2 के पास चला गया। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए अब हम नेक्स्ट रिडक्शन टेक्निक है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। तो ये सेकंड है, आई थिंक थर्ड, ये लास्ट होगा रिडक्शन टेक्निक में। रिडक्शन टेक्निक में ये लास्ट होगा, रिडक्शन बाय ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। Reduction of nitro compounds. If we do this with aryl and aliphatic compounds, अगर हम लोग अराइल और एलिफेटिक कंपाउंड दोनों के साथ करेंगे तो भी ये रिडक्शन होगा और तो भी हमें प्रोडक्ट मिलेगी। देखो कैसे, ये रहा अराइल, यहाँ पे NO2 लगा हुआ है, रिएजेंट हमारा है PDPT, क्योंकि रिडक्शन करा रहा है तो PDPT और निकल पे हाइड्रोजन गैस, ये तो होगा ही, या Sn प्लस HCl, Fe प्लस HCl, ये नहीं तो ये में से कोई भी हो सकता है। जब ये ले रहे होते हैं C2H5OH के प्रेजेंस में होता है, जब ये ऊपर वाला लेंगे तो C2H5OH के प्रेजेंस में होगा Sn प्लस HCl, Fe प्लस HCl, ये अलग रिएजेंट है, ठीक है। जब ऐसा लेंगे तो हमारा कंपाउंड सिंपल NO2 NH2 में बदल जाएगा, एनिलीन मिल जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ एनिलीन, एनिलीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। अगर मैं CH3NO2 की बात करूं, सेम सब रिएजेंट वगैरह सब कुछ सेम, तो NO2 की जगह क्या हो जाएगा NH2, NO2 की जगह क्या होना है कहा NH2। तो एक लाइन इसमें लिख लीजिए, we can also do the reduction of above nitro compound by the reagent Sn plus HCl और Fe plus HCl, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा, ये जो लास्ट में रिएजेंट मैंने आपको बताया, इट गिव्स द बेस्ट रिजल्ट, इट गिव्स बेस्ट रिजल्ट, ये बेस्ट रिजल्ट देता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में यहीं तक करेंगे, एक दो और फॉर्मेशन के तरीके हैं 2-3 वो पढ़ेंगे।